चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म को सराहा। रहनुमाओं की बजट से मुतालिक उमूर और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। CTD बलूचिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर और मजीद सहूलियात की फ़ाली के लिए 10 बिलियन रुपए मुख्तस। महकमे लोकल गवर्नमेंट के लिए 37 बिलियन रुपए की ग्रांट रखने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि महकमे पुलिस में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए नई भर्तियाँ और जदीद असलहा फराहम किया जा रहा है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों का मौसम खुशगवार हो गया। बारिश और तेज़ हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमे मौसमियात ने 20 जून तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। G7 ममालिक का ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि G7 ममालिक ईरान अमरीका मुआहदे की हिमायत करते हैं, मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी समुद्री गुजरगाहों से बिना पाबंदी या टोल टैक्स आमद और रफ्त आलमी तजारत की बुनियाद है। G7 ममालिक का अपना हुर्मस पर इन्हिसार कम करने और तवानाई ज़खायर में इजाफे के आज़म का भी इजहार। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अवाम कुर्बानी दें और अशराफिया इसराइल के ईरान मामले की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद। अमरीका ने इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दे दिया। कहा, हैरत है, अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। ऐसा मुमकिन नहीं कि अवाम कुर्बानी दें और अशरफिया मराद हासिल करती रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू बोले कि हुकूमत ने जिस कदर मुमकिन हो सका बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। बजट में ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और कौमी धारे में उनकी शमूलियत बढ़ाने के लिए मुतादिद इक़दाम शामिल किए गए। मुलाकात के दौरान बजट, मुल्की मईशत, हित्ते की सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल के लिए बजट सिंध असम्बली में पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सूबे में कवच का मुजर 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना मुकर्रर। बजट का खसारा 36.6 अरब रुपये मुतवक्के है। आमदी का तखमीना 3.525 खरब रुपये रखा गया है। तरक्याती मनसूबों के लिए 400 अरब रुपये तजवीज़ किए गए हैं। सिंध असम्बली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आला सिंध को बजट तकरीर रोकना पड़ी। MQ अमेरिकान कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस के सामने आगे बजट नामंजूर के नारेबाजी भी करते रहे। अपोजिशन रहनुमा सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना था कि हम मानते हैं आपके पास अक्सरियत है। अपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे हैं। बजट पर अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं की गई। पंजाब ने अपने अखराजात को बड़ी हद तक महदूद किया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़रा ने कहा कि पंजाब में यकसा तरक्की का अमल जारी है और विफाकी ग्रांट्स में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब का है। समाजी शोबे वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरजीह हैं। इसके बजट में कोई कटौती नहीं की गई। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की भरपूर तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मशरिक़ वस्ता में क़याम के लिए मुस्बत तारीखी सिफारती किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन।
पाकिस्तान के इज्जत वक़ार में इजाफा हुआ। आज अमरीका हमें सालिस बना रहा है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का असम्बली में इजहार ख्याल। PTI को खूब आड़े हाथों लिया। बोले शहबाज शरीफ ने बानी को कहा था कि तुम जैसे भी जीत कर आए हो मिलकर चलते हैं। लुकमा देने पर PTI अरकान को चैलेंज किया कि अपने लीडर को मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़वा के देख लो। सिफारती कामयाबियों से पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ है। दुनिया पाकिस्तान की दुनिया मुआतरिफ। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ कहते हैं कि पूरे आलम इस्लाम को पाकिस्तान पर फ़ख्र। मुल्क में क़याम के लिए हर फर्द और हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। बरतानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर की गूंज। अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी सालसी की तारीफ। लॉर्ड अहमद ने कहा कि ऐवान में मौजूद वज़ीर समेत तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। बैरून्स जेब ने मैन ने शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को इस मुकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। ईरान ने अमरीका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी इस्लाम की कमेटी के सरबराह इब्राहिम मसूदी का कहना है कि ईरान के खिलाफ एकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर ख़त्म हो चुका। अमरीका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मुफाहमती यादाश्त के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर इसराइल जनूबी लबनान में अपनी अस्करी कार्रवाइयों से बाज ना आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मसला अफवाज के मरकजी कमांडर खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का दो टोक पैगाम। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी या कशीदगी में कमी के दावों के बावजूद ज़मीनी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। इसराइली कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। कतर का ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब के फंड से लाताल्लुकी का इजहार। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि ईरान की तामीर नौ के $300 अरब मनसूबे में कोई रकम मुख्तस नहीं। कतर ने खित्ते में सलामती के लिए मज़ीद मुज़ाकरात और डायलॉग पर जोर दिया। जंग के बाद खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल बदल चुकी है। मुल्क भर के लिए बिजली 82 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है। चकवाल में CCD की फायरिंग से जाम भाग कमसिन बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात। दाईं रान की हड्डी बुरी तरह टूट गई। दाईं छाती, पेट, रान और बाईं कोहनी पर गोलियों के दाखिल और खारिज होने के गहरे जख्म आए। हस्पताल इंतजामिया ने खून आलूद कपड़े, एक्सरेज और शवाहिद से करके पुलिस को हवाले कर दिए। फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रांस ने सेनेगाल को 3 के मुकाबले में 1 गोल से हराया। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3 के मुकाबले में 0 गोल से पिछाड़ा। एम्बापे फ्रांस की जानिब से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ट्यूनिस ने पहले मैच में शिकस्त के बाद कोच को बरतरफ कर दिया। भारत हकियात के साथ साथ सिफारती आदाब भी फरामोश कर बैठा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर की तज़हीक। ज़ाहिद-उर-रहमान को 2 घंटे इमिग्रेशन क्लियरेंस के नाम पर इंतजार करवाया गया। ज़ाहिद-उर-रहमान बतौर एहतजाज दौरा मुलतवी करके वापस लौट गए। बांग्लादेश वज़ारत ख़ारजा का 2 टोक अंदाज में कहा है कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात के लिए बांग्लादेश की खुददारी, कौमी मफादात और रियासती वक़ार पर समझौता नहीं किया जाएगा।